नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में हर साल होने वाले एक ऐसे प्रॉब्लम का जिसकी वजह से एक कैंडिडेट का जो सपना है, उसका जो आशा है, उसका जो सोशल रिस्पेक्ट है, उसकी धज्जियां उड़ाई जाती है एंड अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर कोई बात भी नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में होने वाले पोस्ट कैंसिलेशन की। कभी कभी फॉर्म फिलअप के बाद, कभी एग्जाम के बाद, कभी स्क्रूटनी या डीबी के बाद, इवन कभी कभी फाइनल रिजल्ट निकलने के बाद भी ये लोग पोस्ट को कैंसिल कर देते हैं। सिंपल सा एक नोटिस डाल देते हैं ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। मैं समझ सकता हूँ कि एसएससी का इसमें कुछ भी गलती नहीं है, क्योंकि जो यूज़र डिपार्टमेंट है वही पोस्ट को कैंसिल कर रही है। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो यूज़र डिपार्टमेंट है उस टाइम पे इनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम करता है। जब ये लोग पोस्ट के लिए रिक्विजिशन डालते हैं एसएससी में, बाद में कुछ ही महीनों के बाद इनका मन परिवर्तन हो जाता है कि नहीं, इस पोस्ट को हम लोग लेंगे नहीं, हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, और सिंपल सा एक नोटिस डाल देते हैं कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। अरे कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन भाई? तुमको अगर लेना ही नहीं था तो रिक्विजिशन क्यों डाले? एक स्टूडेंट के सपनों का मजाक क्यों उड़ाया आप लोगों ने? एक कैंडिडेट जब कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करता है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो झेल के एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करता है, वो पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है, वो अपने मन में सपना बुनना चालू कर देता है, अच्छा परफॉर्म करता है, स्क्रूटनी क्लियर करता है, डीबी में इन पर्सन जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, उसमें उसका खर्चा भी होता है। लेकिन बाद में एक नोटिस निकाल के आप लोग बोल देते हैं कि जाओ भैया, तुम्हारा पोस्ट तो गया, हम तुमको नहीं लेंगे। जो स्टूडेंट के सपनों का गला घोट दिया जाता है उसका जिम्मेदार कौन है? एक नोटिस निकाल के आप अपना सारा जो दायित्व है उसको मतलब ख़त्म ही कर रहे हैं कि नहीं, तुमको नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। एक कैंडिडेट जिस तरीके से प्रिपरेशन करता है, सिर्फ वो नहीं, उसके साथ साथ उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, इवन उसका जो सोशल रिस्पेक्ट है, उसका भी आप लोग शोषण कर रहे हो। मतलब फाइनल रिजल्ट के बाद जब एक कैंडिडेट को लिस्ट में अपना नाम देखने को मिलता है, ऑब्वियसली वो सोच रहा होगा कि चलो फाइनली मैं एक गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेक्ट हो गया। आज इतना कंपटीशन है, उसके बीच में अगर कोई फाइनल लिस्ट में अपना नाम देख पाता है तो ऑब्वियसली उसके साथ साथ उसके फैमिली मेम्बर्स भी ये उनके साथ भी ये खुशियाँ आती है कि नहीं, मेरा फैमिली मेम्बर जो है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, वो एक गवर्नमेंट जॉब में जा रहा है। लेकिन अचानक से आप लोग एक नोटिस निकाल के बोल देते हो कि नहीं, तुम्हारा जो आशा तुमने देखी थी, जो सपना तुमने बुने थे, उसका हमने मर्डर कर दिया और इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, सिलेक्शन पोस्ट जब से हो रही है तब से ये प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिल रही है। लेकिन इसके ऊपर ना कभी कोई आवाज़ उठाया, ना इसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया, क्योंकि नोटिस में ये लोग लिख देते हैं कि डिपार्टमेंट चाहे तो कभी भी इसको कैंसिल कर सकती है, और आप ये टर्म्स पढ़ के ही अप्लाई कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आपको कुछ बोलने का हक नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ मतलब जो नोटिस में आएगा उसको मानने के लिए बाध्य है। फॉर्म फिलअप करते रहो, पैसे देते रहो, एग्ज़ाम अच्छा देते रहो, डजेंट मैटर, स्क्रूटनी करो, डीबी करो, फाइनल रिजल्ट में भी अपना नाम लाओ। इतना हाई कट ऑफ जाता है, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ करने के बाद जब आपका पोस्ट कैंसिल हो जाता है, आई कैन अंडरस्टैंड एक कैंडिडेट के मेंटल कंडीशन क्या होती होगी, उसको क्या मेंटल ट्रॉमा फेस करता होगा। लेकिन इन डिपार्टमेंट वालों को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पहले तो सपना दिखाएंगे, देन उस सपने का बाद में एक नोटिस देके गला घोट देंगे। और सबसे गलत बात तो मुझे ये लगता है कि चलो, एक तो आपने कैंडिडेट का सारा सपना खत्म कर दिया, लेकिन उसके बाद फॉर्म फिलअप के जो पैसे हैं वो भी ये लोग वापस नहीं करते, क्योंकि रिफंड का कोई पॉलिसी नहीं है। पहले तो ये सारा कुछ किया, उसका पैसा भी ले लिया, देन उसके बाद जिस सिचुएशन में वो फॉर्म फिलअप के पहले था उसी सिचुएशन में उसको लाके छोड़ दिया। अनफॉर्चुनेटली जो आवाज़ इसके ऊपर नहीं उठती, बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि सर ये हो गया, मैंने एक ही पोस्ट के लिए फिलअप किया था लेकिन फिर भी मेरा पोस्ट कैंसिल हो गया, मैं क्या करूँ? देखो, इसमें करना तो कुछ है नहीं दोस्तों, एक बहुत ही गंदे सिस्टम का हम लोग शिकार हैं। पोस्ट कैंसिलेशन मुझे भी फेस करना पड़ा है, बाद में जाके चलो मैंने सिलेक्शन ले ली, बट हर साल एक एक नोटिस देके निकल जाता है। कभी कभी तो पता भी नहीं चलता कि पोस्ट कैंसिल हो गया है, कहीं पे एक नोटिस डाल दिया होगा। हर टाइम पे हम लोग वेबसाइट खोल के तो बैठेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली कभी कभी पता भी नहीं चलता। बाद में जब रिजल्ट नहीं आता, सब खोज करते हैं कि चलो पोस्ट का क्या हुआ, बाद में पता चलता है पोस्ट ही कैंसिल हो गया। ये जो गंदा सिस्टम है, इसको परिवर्तन करने की ज़रूरत है। और मुझे जितना लगता है कि अगर किसी डिपार्टमेंट ने रिक्विजिशन एसएससी में डाल दी तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि रिक्विजिशन डाला मतलब उस कैंडिडेट को आपको जॉब के लिए लेना ही पड़ेगा। नहीं तो जिस तरीके से, चलो फिनेंशियली आपने उसका लॉस किया वो तो ठीक है, लेकिन जो मेंटल फैटिग का वो शिकार हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग ही हैं। और साथ में अगर कैंसिल भी करते हैं तो कम से कम उसका पैसा तो वापस करो, वो भी नहीं करते। तो
तो ये सिस्टम दोस्तों सबसे पहले चेंज होना चाहिए और एक सख्त रूल लाना चाहिए कि रिक्विजिशन डाला मतलब उस कैंडिडेट को लेना ही पड़ेगा, बाद में जाके आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। कभी कभी क्या होता है कि पोस्ट का जो नंबर है उसको कम कर देते हैं, रिजल्ट निकल जाता है, मान लो 100 पोस्ट है, पहले 100 पोस्ट डाला, देन उसके बाद बोले नहीं नहीं हम लोग तो 80 लेंगे, 20 को बाहर कर देंगे। ये जो रूल है सबसे गंदा सिस्टम है और इसका सिर्फ और सिर्फ शिकार जो कैंडिडेट है वही होते हैं और मेंटल ट्रॉमा फेस करते हैं। अच्छा एग्जाम देने के बाद भी अगर किसी को जॉब नहीं मिलती, आपने उसको सपने दिखाए लेकिन उसके बाद उसी सपनों का गला घोटते हुए आपको शर्म नहीं आती। आई डोंट नो ये सिस्टम कभी चेंज होगा कि नहीं, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग आशा करेंगे ये सिस्टम पहले चेंज होना चाहिए, एक कैंडिडेट को राहत मिलनी चाहिए। नहीं तो कभी भी एक तो लॉटरी जैसा हो गया कि आपने 100 रुपये भरे, उसके बाद पोस्ट कैंसिल अगर नहीं हुआ, आपने अच्छा परफॉर्म किया तो जॉब मिला, अगर कैंसिल हो गया तो सारी बात खत्म। तो ये सिस्टम चेंज होना चाहिए, बस यही बात आज बोलने के लिए मैंने वीडियो बनाया। बहुत सारे लोगों का बोलना था सर आप इस पर कुछ बोलिए, तो मैंने बोला। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।